हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में हमें पढ़ना क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसा कि हमने पिछली क्लास में चैप्टर 2 पढ़ा था, चैप्टर 2 में हमने पोलिनोमियल पढ़ा था। तो पोलिनोमियल के कुछ कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे भी लागू होंगे। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है चैप्टर 3 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन आप सभी को मैंने पिछली क्लास में बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ 1। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में भी वही होगा, मैक्सिमम पावर जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई टू वेरिएबल की बात की जा रही है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसमें 2 वेरिएबल होने चाहिए। वेरिएबल क्या होता है, एक्स और वाई के फॉर्म में होता है, जिसको हम हिंदी में चर बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन ये बन गया हमारा। तो अब हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफिक मेथड से इसका सॉल्यूशन जानते हैं। जैसा कि लीनियर इक्वेशन एक इक्वेशन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y कुछ ना तो कुछ निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 है, मान लो सपोज यहाँ पे 5 है c की जगह, तो यहाँ पे हम जैसे ही x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ ना तो कुछ निकल जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन की जब 1 वैल्यू होती है, 1 इक्वेशन होता है, तो उसकी इनफाइनाइट वैल्यू निकलती रहती है। जो x की वैल्यू हम जो रखेंगे वो आ जाएगा, या y की वैल्यू जो रखेंगे उसके हिसाब से आ जाएगा। तो अब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका इक्वेशन जानेंगे। इसका इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन होता है। तो इसमें हम जानते हैं कि ग्राफिक मेथड से इसका सॉल्यूशन जानेंगे। ग्राफिक मेथड से इसका सॉल्यूशन जानेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो सबसे पहले हमारा दो इक्वेशन बनाते हैं। तो दो इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ। अब हम दूसरे को इक्वेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसमें हमारा क्या हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो इसमें हमारे 3 कंडीशन बनेंगे और तीन लाइनें बनेगी। एक होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, और दूसरा होगा कंसिडेंट लाइन, और तीसरा होगा पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं, आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो। पहली लाइन क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा हो जाएगा कंसिडेंट लाइन, ये हो जाएगा आपका समपाती रेखा। और थर्ड हमारा हो जाएगा पैरेलल लाइन। थर्ड हमारा हो जाएगा पैरेलल लाइन। ये हो जाएगा समांतर रेखा। तो अब हम तीनों के बारे में जानते हैं। जैसे प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो ये कहीं ना तो कहीं क्रॉस करती है, इंटरसेक्ट हो जाती है। जब दो रेखा होती है, दोनों रेखा आपस में एक दूसरे जगह इंटरसेक्ट हो जाती है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और दूसरा होता है कंसिडेंट लाइन। कंसिडेंट लाइन क्या होती है, ऐसे दो इक्वेशन जिनके जो रेखा होती है एक ही पे एक होती है, मतलब एक ही रेखा पे होती है, जिनकी हम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते है ना, इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे तीसरा हमारा पैरेलल लाइन में क्या होता है कि जैसे अब हम पैरेलल लाइन, जैसे ये हो गया, ये हमारा पैरेलल लाइन, मतलब दोनों भी लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और इसमें क्या होगा, इसमें मैं आप सभी को बताया हूँ कि इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है कि जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये ऐसे चली गई, ये ऐसे आ गई, तो ये इंटरसेक्टिंग हो गया। और संपाती वाले में क्या हो गया कि जैसे ये लाइन है,
सेम इसी पे एक और लाइन चली जाएगी, वो क्या हो गया, संपाती या कंसिडेंट लाइन। अब हम तीनों को दो इक्वेशन लेंगे, दोनों इक्वेशन के हिसाब से तीनों को हम जानेंगे कि तीनों क्या होते हैं। तो दो इक्वेशन जो हमने लिया था, यहीं ऊपर लेता हूं क्लीन करके इसको, आप सब इसको रफ कर लो, नोट कर लो। तो हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन दो इक्वेशन लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो इसकी तीन कंडीशन बनेंगे। तो पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में जानते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या कंडीशन आती है। इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इसमें हम देखेंगे कि ये तीनों, ये जो कोफिशिएंट है ए बी सी, ये क्या है, कोफिशिएंट है। तो अब इनको हम अपॉन में करेंगे, इनका डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a1 बाई a2, और दूसरा हमारा हो जाएगा b1 बाई b2, और तीसरा हमारा हो जाएगा c1 बाई c2। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगा, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो इसका कंडीशन बनता है, तो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू होता है b1 अपॉन में b2। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर होते हैं। जैसे इसमें एक इक्वेशन ले लिया जाए, यक्स प्लस 2, यहाँ पे एक इक्वेशन लेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो ये हमारी क्या, कौन सी लाइन बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। मतलब जब भी इसकी वैल्यू आती है, एक ही वैल्यू आती है, इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन एक ही हो जाता है। अब हम आगे चलेंगे सेकंड पे, कंसिडेंट लाइन पे। ये दोनों इक्वल नहीं होता है, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, ये दोनों इक्वल नहीं होता है। तो इंटरसेक्टिंग, क्योंकि जब इक्वल होगा तो एक ही लाइन पे आ जाएगी, तो दोनों अलग अलग लाइन पे होती है, तो इसलिए क्या होता है, क्रॉस होता है। तो ये क्या हो जाता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड पे हम सीखेंगे कंसिडेंट लाइन। कंसिडेंट लाइन आप सभी को बताया था, संपाती रेखा। संपाती रेखा क्या होता है, संपाती रेखा बताया था कि ऐसा इक्वेशन जिसपे एक पे एक हो। तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा a1 a2 b1 b2 और आपका ये हो जाएगा c1 c2, ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब ये तीनों इक्वल हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसिडेंट लाइन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके जो सॉल्यूशन होंगे, ये कौन सी लाइन हो जाएगी, कंसिडेंट लाइन। यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। इनफाइनाइट में नहीं सॉल्यूशन बोल सकते हो, क्योंकि x की वैल्यू एक ही इक्वेशन रहेंगे बार बार, तो एक ही लाइन पे जाएगा। जहां पे x की वैल्यू रखेंगे वहां y आ जाएगा डिफरेंस, कुछ भी लेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट चलता है पैरेलल लाइन। तो हम पैरेलल लाइन की बात करते हैं। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, आप सभी इसको नोट कर लो। पैरेलल लाइन यही नीचे करा देता हूं मैं, पैरेलल लाइन, इसको बोलते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा आप सभी
को पता है कि समांतर रेखा क्या होती है, दो पैरेलल लाइन, मतलब वो दोनों आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करें। तो यहाँ पे हो जाएगा A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ये जब कंडीशन बनती है तो ये क्या हो जाती है, पैरेलल लाइन। ये हो जाता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन हो जाती है। और क्या कर, इसमें क्या करते हैं, ये जब हमारा होता है तो पैरेलल लाइन हो जाता है और इसमें नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि एक जगह इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो ये हमारा रहा कॉन्सेप्ट आज का। हमने पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइन और कंसिडेंट लाइन और आपका पैरेलल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, ये हो जाता है। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपका कंसिडेंट लाइन में ये दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल, C1 अपॉन में C2। और थर्ड में क्या है, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 में अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये क्या हो गया आपका पैरेलल लाइन। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट को एग्जाम्पल पे। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं आज हम, फिर इसके बाद आगे की क्लास देखेंगे। आप सभी इसको नोट कर लो। तो यहां पे जो एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल फर्स्ट में दिया हुआ है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन। यहां पे पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 3y इक्वल टू 6, यहाँ पे आपका है 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 2। इसमें हमें ग्राफिकली मेथड से सीखना है। जब हमें ग्राफिकली मेथड से सीखना होगा तो एक हम ग्राफ बनाएंगे, x की वैल्यू रखेंगे तो y निकालेंगे। तो यहाँ पे मान लो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये आपका सेकेंड, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट में जब हम 0 वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से एक कोऑर्डिनेट बनता है 0 और दूसरा क्या बन जाता है 2। अब यहाँ पे इसमें रख लेते हैं x इक्वल टू कोई दूसरी वैल्यू रख लेते हैं, x इक्वल टू 2 रख लेते हैं। x इक्वल टू जैसे ही 2 क्या 3 रख लेते हैं, हम इसको 3 रख लेंगे। जैसे ही हमने 3 रखा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3 इस साइड जाके 3 माइनस हो जाएगा, 3y इक्वल टू हो जाएगा लेट, इसको हम मान लिए। तो यहाँ पे आपका 6 माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो इसमें माइनस जैसे ही होगा ये 3 आ जाएगा, 3/3 y इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 3 1 दो वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप दूसरी इक्वेशन लेते हैं, दूसरी इक्वेशन में भी ऐसे ही वैल्यू पुट करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन सेकेंड में x बराबर 0 पुट कर लेते हैं। यहाँ पे x बराबर 0 पुट करेंगे, यहाँ पे x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये उधर डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा आपका, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस 3y इक्वल टू 12। अब यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। अब सेम x इक्वल टू हमने रख लिया, x इक्वल टू हमने कुछ भी हम रख लें, यहाँ पे 6 कर, यहाँ पे हम x इक्वल टू 2 कर ले 3 कर लेते हैं। x इक्वल टू जैसे ही 3 किया तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 3y
इक्वल टू 1 2। यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस साइड डिवाइड होगा, इस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 6 अपॉन में -3, यहाँ पे आपका हो जाएगा -2। यहाँ से आपका -2 आ गया। एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे बना, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे बन गया 0, पहले x आता है कोऑर्डिनेट में, फिर ये -4 आता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन गया आपका 3 -2। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ क्या होता है हमारा, जब हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हमारा ग्राफ बनता है तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये y है y डैश, ये x डैश, ये y डैश ये होता है, ये y होता है। तो यहाँ पे आपका वैल्यू हो गया। जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ये आपका माइनस वाला होता है, -1 -2 -3, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे आपका हो जाएगा सेम प्रोसेस -1 -2 -3 1 2 3 4। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो अब हम देखेंगे कि पहले इक्वेशन में क्या वैल्यू आई थी 0 2। यहाँ पे x एक्सिस में 0 है, y एक्सिस में 2 है, तो यहाँ पे y एक्सिस 2 है। तो ये क्या है, ये हमारा पॉइंट मिला, एक पॉइंट ये मिल गया, इसको हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं 0 2। और दूसरा पॉइंट क्या मिला 3 1, x एक्सिस पे 3 है, y एक्सिस पे 1 है, तो ये कहीं ना तो कहीं ये पॉइंट मिल गया। तो अब इन दोनों पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो ये पॉइंट ऐसे करके यहाँ पे मान लो सपोज यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आएगा, ये यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मिल गया। तो ये हमारे दूसरी पॉइंट क्या हो जाएगा 3 1 है, सॉरी यहाँ पे 3 1 है, तो 1 आएगा आपका ऊपर, 1 आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये लाइन आपकी ऐसी चली जाएगी, ऐसे करती हुई निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट आपका ये हो गया आपका 3 1। जब हम इस पे ग्राफ के हिसाब से करते हैं ना, ग्राफ में तो एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाती है कहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे सेकेंड क्या है, सेकेंड आपका है 0 -4, तो 0 -4 यहाँ पे -4 यहाँ पे ले लेते हैं आपका, यहाँ पे 0, तो ये लाइन आती है, ये आपका क्या हो गया 0 -4, एक ये लाइन आती है। और दूसरी क्या हो जाएगी y इक्वल टू -1, तो यहाँ पे क्या होगा y इक्वल टू -1 में y इक्वल टू यहाँ पे 3 -2 वाला देखते हैं, तो 3 वाला 3 -2 ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वैल्यू ये ऐसे यहाँ से क्रॉस करती हुई जाएगी, तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे ये क्या करेगी इंटरसेक्ट करेगी, वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएंगे। तो ये होता है ग्राफिकल मेथड से। तो आज हमने एग्जांपल फर्स्ट कर लिया है, एग्जांपल सेकंड अब हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जितने दोस्त हैं आप सभी के उन सबको शेयर करें। ऑल द बेस्ट।